आईएमए भवन में अध्यक्ष डॉक्टर कुमार जितेंद्र एवं सचिव डॉक्टर शालिनी सिन्हा के संयुक्त तत्वाधान में आरा शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एसएन मिश्रा के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। डॉक्टर एसएन मिश्रा के निधन से समस्त चिकित्सा जगत सहित आम जनता में शोक व्याप्त है। बताते चले कि सर्वप्रथम आरा में एक निजी अस्पताल मालती हॉस्पिटल के नाम इन्होंने अपनी सेवा दी और बाद में श्यामल अस्पताल पटना की नींव रखी। यह अस्पताल आरा और आसपास के गांव के लोगों के लिए वरदान था, जहां डॉक्टर एसएन मिश्रा बड़े लगन से मरीजों का इलाज करते थे और सुव्यवस्थित ढंग से संचालन भी करते रहे। इसके अलावा डॉक्टर मिश्रा ने आरा आईएमए हॉल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 94 वर्ष की आयु में मृत्यु के पश्चात अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। इनके परिवार में चिकित्सकों की लंबी श्रृंखला है। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर कुमार जितेंद्र ने अपने वक्तव्य में कहा कि डॉक्टर एसएन मिश्रा के निधन से पूरे चिकित्सा जगत में शोक की लहर है। आरा शहर में उनके चिकित्सकीय योगदान के लिए सदैव ऋणी रहेगा। चिकित्सा जगत के भीष्म पितामह थे डॉक्टर एसएन मिश्रा। इस सभा में शहर के सभी प्रमुख चिकित्सकों ने अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। जो आया है उसको निश्चित रूप से जाना है और इस क्रम में चूँकि मेरे से बहुत ज़्यादा इनके बारे में सारे लोग जानते हैं, लेकिन कुछ अनछुए तथ्य हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो मुझे फैमिली से मैंने कनेक्ट किया है। हम चाह रहे हैं आप लोग के सामने एक बार पढ़ के सुनाते हैं और जैसा कि सबों ने सब फैमिली अपनी अपनी कर दी है, तो हम सभी थोड़ी देर के बाद काउंट भी करेंगे और उनकी यात्रा की प्रार्थना करेंगे। हमें जो पता चला है उनके बारे में तो एक मिला है जो बॉर्न इन जुलाई 1933 एट सोनपुर मुजफ्फरपुर टू लक्ष्मीकांत मिश्रा एंड बौनी मिश्रा, माँ का नाम बौनी मिश्रा। ही मैरिड मालती मिश्रा and Ayurveda practitioner in 1951। 1951 का मतलब हो गया He done his MBBS degree from DMCH in 1957। समझ के विकास जिस कॉलेज से वो हुए, इसलिए आफ्टर graduation Dr. Mishra worked briefly near Ranchi। कुछ दिनों के लिए इन्होंने रांची में काम किया। Thereafter he moved to UK for further medical training and received a series of professional qualifications, including diploma in tropical medicine and hygiene (DTMH) हम लोग के ज़माने में पहले होता था, from University of Edinburgh in 1961। Diploma in Child Health (DCH) Glasgow in 1963 and cleared his MRCP in 1963 from Royal College of Physicians, Edinburgh। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया पहुँचने के साथ वो बिहार के पहले थे, लेकिन मेरे हिसाब से जब हमको पता चला है कि डॉक्टर एसएन आर्या, डॉक्टर सीपी ठाकुर और डॉक्टर एसएन मिश्रा ये एक साथ उन लोगों ने MRCP वहाँ से किया था। जैसा कि हम एक बार बात के पुराने सर ने हमें बताया था, एसएन आर्या मेडिकल ऑफिसर इन गिरिडीह और वो गिरिडीह में थे। एंड इन 1968 he was transferred to सदर हॉस्पिटल आरा 1968। The next 55 ये क्या आखिर भोजपुर की अगर बात की जाए तो पहला क्लिनिक ऐसा था कि अगर कुछ भी होता था लोग बोलते थे कि मालती हॉस्पिटल।
तो सर किस तरह से आपने कहा कि क्षतिपूर्ति हो पाएगी या नहीं? क्षतिपूर्ति की बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ा लॉस है। हमारा पूरा जो सिचुएशन आप देख ही रहे हैं किस तरह से लोग दुखी हैं और अपने भाव को लोग प्रकट कर रहे हैं, और हम लोग तो उनको शुरू से देखते आ रहे हैं बचपन से। और आरा की हिस्ट्री में मेडिकल फैसिलिटी में हॉस्पिटल का कंसेप्ट उन्होंने ही दिया कि किस तरह से कोई अस्पताल चलता है। आप लोगों को शायद पता नहीं है, हमें भी बहुत अच्छी तरह पता नहीं है कि एक ज़माना था जो इस छोटे से शहर में, और जब कोई संसाधन नहीं होता था उस समय सर के यहाँ हर तरह का काम और हर ब्रांच का काम और दिन रात वो काम उनके यहाँ चलता था। उनका चारों फ्लोर जो है सो मरीज से बुक रहता था, फुल रहता था। ये अपने आप में एक मिसाल है कि आप सोचिए कि उस ज़माने में जब बहुत साधन नहीं था तब भी वो इतना अच्छा काम करते थे। जहाँ तक चूँकि हम लोग पास के ही गांव के रहने वाले हैं, तो उस ज़माने में लोग जीप वेप से आया जाया करते थे, तो हर एक जीप में मिश्रा जी का पेशेंट जरूर होता था। और कोई भी असाध्य रोग हो, अगर कहीं कोई ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर हुसैन मिश्रा को ही लोग याद करते थे। उनका कंसेप्ट भी सेकेंड थिंग आप देखिए कि जो मैंने अभी पढ़ा MRCP का जो होता है डिग्री, वो शायद बिहार में पहले तो नहीं है लेकिन भोजपुर के तो पहले थे। और बिहार में अगर 10 लोग किए होंगे उस समय उन्होंने किया है। उस ज़माने में वहाँ से ग्लासगो से एडिनबर्ग सब जगह से कुछ शिक्षा प्राप्त करके DTA में DCH, क्योंकि आप लोग मतलब आम लोग समझ नहीं पाएंगे, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, वो शिक्षा ग्रहण किए थे। और सबसे बड़ी बात क्या था कि उनका जैसा कि सर लोगों ने बताया, डॉक्टर गुप्ता साहब ने बताया कि पिछले 30 साल से उनका खान पान और हर चीज़ का रूटीन इतना बढ़िया था, इतना जीवन शैली उनका बढ़िया था। सुबह के समय में ट्रांजिशन लेके जाना, सुनना, पढ़ना, इस ओल्ड एज में भी वो पढ़ते जरूर थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और पूरा ये भोजपुर जो है, हमको तो लगता है कि करीब करीब 4 पीढ़ी के लोगों को उन्होंने इलाज किया है और वो आज हम लोग के बीच नहीं है। सर एक सपना था मेडिकल कॉलेज का भोजपुर में। हाँ, वो देखिए सपना जो कॉलेज का देखना, वो प्योरली सर के साथ एक बहुत अच्छी बात थी कि वो एक अच्छे डॉक्टर थे। और कॉलेजेस वगैरह जो है खोलने के लिए आपको एक अच्छे चिकित्सक और फंड्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पा रहे थे, और वो नहीं हो पा रहा है सबसे। इस वजह से वो कॉलेज नहीं हो पाया। ज़मीन अभी भी है, सब कुछ है। हो सकता है कि उनके बाल बच्चे लोग हैं और काफ़ी वेल टू डू हैं सभी, और उनकी जितनी बेटियां हैं, जितने उनके दामाद हैं, वो सारे लोग बहुत अच्छे हैं। तो इस सपना के साथ वो लोग जरूर पूरा करेंगे। सर का एक एक क्षण महत्वपूर्ण था। एक लंबी फहरिस्त और एक लंबा लाइन होता था उनके मिलने के लिए, उस समय नहीं निकाल पाते, शायद यही कारण था।